हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब लोग? कैप रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे कैप के फॉर्म्स जो रजिस्टर करना चालू कर दिया है, राइट। आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो, पूरा एप्लीकेशन फिलिंग चल रहा है, राइट। पर कल मैंने पूरा 1 घंटे का वीडियो डाला था, आराम से देखो, उसके बाद या उसके साथ साथ आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। अब आज बात करूंगा यार ऐसे 10-12 क्वेश्चंस जो बार बार मुझे पूछ रहे हैं बहुत सारे बच्चे, राइट। तो आपको वो जो क्वेश्चंस है मोस्ट आस्क्ड, उसके आंसर्स आज के वीडियो में मिलेंगे। यही सबसे ज़्यादा सवाल है आपके, भाई देख लो, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आप भी देखो, अपने पेरेंट्स को भी बताओ, है ना। देख लो यार क्या क्या क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो और कैसे कैसे आंसर्स है उसके। सबसे पहला तो यार ग्लीचेस, सीईटी सेल का क्या कहे, जहाँ जाओ वहाँ गड़बड़, जहाँ जाओ वहाँ गड़बड़। अब वो भी क्या करेगी, नहीं। अब मिनिस्टर ने बोल दिया 28 को शुरू करना है, अब 28 को शुरू करना ही पड़ेगा, राइट। तो बोला पापा ने डांट लगाई, बच्चा चालू हो गया भाग भाग के काम करना। अब जब भाग भाग के काम कर रहा है तो कुछ गड़बड़े तो होगी ना। ये ऐसी गड़बड़े मैंने इसके पहले नहीं देखी थी। जैसे ये बहुत बहुत बड़ा ग्लिच है कि रिफ्रेश अगर करते हैं, देखो यहाँ पे मिश्रा लिखा हुआ है, पहले कोई और नाम है, मेल वगैरह वगैरह, तो रिफ्रेश किया कोई और का आ गया, फिर कोई और आ गया। ये तो बहुत ही बड़ा गड़बड़ है, राइट। तो ये कितने अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है, कितनी अलग अलग बच्चों के नाम वाम आ रहे हैं, और ये डेटा ऐसे रिफ्रेश करने से इतना अलग अलग, ये बच्चों ने मुझे वीडियो निकाल के भेजा है। तो ग्लिचेस बहुत सारे हैं। प्लीज़ आप डरो मत, है ना। कुछ लोग कह रहे सर डेटा लीक हो रहा है, ये हो रहा है, सीईटी सेल, ये बहुत बड़ा बग है एक्चुअली। इतना बड़ा बग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अब है, और आई एम श्योर वो कल जब आएंगे तो सुधारेंगे। ये फास्ट में जब हम चीज़ें करते हैं ना तो ऐसे ही होता है। इसलिए आराम से कूल काम तरीके से, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, हर चीज़ अच्छे से होती है, शांति से करनी चाहिए। तो ये गड़बड़ उन्होंने करी है, लेकिन आप डरो मत, इसके बाद में भी आप एप्लीकेशन फिल कर पा रहे हो। इस बच्चे ने भी पूरा एप्लीकेशन फिल किया है अपना। तो ये फर्स्ट नंबर है कि डरो मत, ग्लिचेस है वेबसाइट में, यस। लेकिन देन सेकंड है स्क्रूटिनी सेंटर। आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर पा रहे हो लेकिन नीचे कोई कॉलेज ही नहीं आ रहा, है ना। सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो आई एम श्योर आज शाम को या कल ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रूटिनी सेंटर्स अभी अगर आपको नहीं हो रहा है, किसी को ही नहीं हो रहा है, मैंने भी देखा, स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे, तो आप उसको छोड़ दो, है ना। उसके अलावा बाकी की इंफॉर्मेशन फिल करो और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जितना ज़्यादा हो सके उतना फिल करके सेव कर दो, ठीक है। किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो, तो जो जो आप पुट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन वो पुट करो, इंसर्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। सेव कर सकते हो आधा फॉर्म फिल करके भी, ठीक है। तो स्क्रूटिनी सेंटर अभी तक नहीं स्टार्ट हुए हैं, जब स्टार्ट होगा मैं खुद आपको बताऊंगा ना, लाइव आकर बताऊंगा, ठीक है। ओके, देन नंबर 3, टाइप ऑफ कैंडिडेचर। इसको लेके बहुत अभी भी क्वेरीज है ना। देखो बच्चा, मैं फिर समझाता हूँ आपको। जब आप कैंडिडेचर टाइप की बात करते हो, टाइप ए में कौन बिलोंग करता है? जो 10th और 12th महाराष्ट्र से किया हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, HSC, CBSE, ICSE, लेकिन आपने कहाँ किया है? महाराष्ट्र के अंदर किया है। 10th 12th आपको यहाँ करना चाहिए, और उसके साथ साथ या तो आपका बर्थ हुआ है महाराष्ट्र में, या आपके पास डोमिसाइल है, राइट। बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, लिविंग सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है कि आप महाराष्ट्र में बॉर्न हुए हो, या फिर आपके पास डोमिसाइल है। तो दोनों चीजें जिसके पास है ना, वही बच्चे टाइप ए में है। फिर कहता हूं दोनों, कुछ बच्चे कहते हैं मेरा 10th 12th किया है, मेरा बर्थ नहीं है, नहीं चलेगा। कुछ कहता है मेरा बर्थ यहाँ है लेकिन 10th 12th नहीं है, वो भी नहीं चलेगा। हाँ राइट। तो ये आपको समझना है टाइप ए कौन है। अब टाइप बी वाले कैंडिडेट कौन है? जिन्होंने 10th 12th कहीं और किया है, बर्थ यहाँ हुआ है, मतलब पापा मम्मी का डोमिसाइल यहाँ है, राइट। तो जो बच्चे ये दोनों कैटेगरी को नहीं सेटिस्फाई, देखो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है टाइप ए या टाइप बी में ही आते हैं, राइट। तो मैं टाइप ए और टाइप बी की बात करता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं ना, कोटा जाते हैं, कोटा से उन्होंने 10th 12th किया, या बैंगलोर से 10th किया, 12th यहाँ से किया, जो भी है, 10th और 12th महाराष्ट्र से नहीं किया है, राइट। वो बच्चे टाइप बी में जाएंगे। उनके पास अपने पापा या मम्मी, किसी का तो डोमिसाइल होना चाहिए, पापा या मम्मी, दोनों का जरूरी नहीं है। तो ये क्वेरीज है, टाइप बी में कौन आएगा, राइट। तो टाइप ए टाइप बी ये समझ जाओ। टाइप सी टाइप डी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए काम किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम किया है महाराष्ट्र के अंदर, तो ऐसे कुछ होता है। इनको कुछ प्रोफोर्मा लगाने होते हैं, ठीक है। तो 99% बच्चे जो है वो टाइप ए या टाइप बी में ही होते हैं। तो आप प्लीज समझो, टाइप ए के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों। एंडिंग है यहाँ पर, समझे, है ना। ये एंड वाला कंजंक्शन डिसजंक्शन याद है ना, तो कंजंक्शन हुआ है, ठीक है। ओके चलो, तो ये टाइप ऑफ कैंडिडेचर आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कौन सा सिलेक्ट करूं, 4th नंबर की क्वेरी है। यार आपने जहां पर भी 12th किया है, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं रहता हूं मुंबई में, लेकिन मैंने किया है 10th या 12th जो भी है, 12th मैंने जो है वो थाने में किया है, नवी मुंबई में किया है। जहां पर भी आपने किया है, यहां लिखा है ना क्लियरली, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास्ड HSC।
अब HSC बोला है मतलब HSC नहीं, CBSE भी चलता है, ICSE भी चलता है ना, 12th का मतलब हुआ। तो कहाँ से पास हुए, कौन सा वो मतलब स्कूल जो है ना उसका डिस्ट्रिक्ट जहाँ स्कूल है आपकी, ठीक है। तो अगर आप जो भी रहेगा, मैंने नागपुर से किया, मैंने नागपुर लिखा है, लेकिन कन्फ्यूजन अगर आ रहा हो सर मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ जहाँ आपकी स्कूल थी, हाँ वो वाला, तो सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में भी एक क्वेरी बहुत बड़ी है, तो आई एम श्योर ये रिजॉल्व हो जाएगी आपकी। देन नंबर 5, रिसीट वाली बात, रिसीट किन्हें लगती है। तो अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है, या कास्ट वैलिडिटी या कास्ट सर्टिफिकेट या NCL नहीं है, राइट, तो इन दैट केस आप ऐसा करते हो, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड। आपको अप्लाई तो करना पड़ेगा और एप्लीकेशन नंबर वगैरह आएगा, तो यहाँ डिटेल्स डालनी पड़ेगी। जब आप अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड लिखते हो तो आपके पास जो है ना अप्लाई जो किया है उसका एक रिसीट होता है, तो उस रिसीट पे इंफॉर्मेशन होती है ये, है ना, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, तो ये सारा आपको वहां पर पुट करना होगा, डालना होगा, ठीक है। और जब आप पूरा फॉर्म फिल करते हो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड ऐसा करके, तो आपको लास्ट में जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने तो यहाँ लिखा होता है रिसीट ऑफ सबमिशन फ्रॉम EWS, ठीक है। तो आपको जो रिसीट है वो अपलोड करनी पड़ेगी। तो मैं फिर कह दूं, देखो किसी के पास अवेलेबल हो तो वो अवेलेबल करके सीधा सीधा EWS डाल देगा, जिसके पास अवेलेबल हो EWS सर्टिफिकेट डाल देगा, लेकिन जिसके पास अवेलेबल नहीं हो क्या करेगा, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, और फिर उस केस में आपको रिसीट अपलोड करनी पड़ती है। यहाँ लिखा है रिसीट ऑफ सबमिशन, राइट। तो रिसीट कब अपलोड करनी पड़ती है आप समझ रहे हो ना, ऐसे NCL के लिए, ऐसे ही कास्ट वैलिडिटी के लिए, ऐसे ही कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, अंडरस्टूड। तो यही तरीका आपका होता है, तो डोंट वरी। और ये सर डॉक्यूमेंट लगेगा कब तक, ये भी एक है सर, मैं अभी तो रिसीट से जा सकता हूँ लेकिन डॉक्यूमेंट कब तक लगेगा, आपका लास्ट राउंड 4th राउंड वहां पर, उससे पहले आपके पास ओरिजिनल हाथ में होना चाहिए। अगर नहीं है तो वहां पे आप EWS से ओपन में या OBC से ओपन में कन्वर्ट हो सकते हो, राइट। मतलब कितने दिन सर, तो यहाँ से 30 दिन पकड़ लो आप। तो अगर आपको लगता है कि 30 दिन में आपका डॉक्यूमेंट आपको मिल सकता है तभी अप्लाई करो, लगता है भाई मुश्किल है नहीं मिलेगा तो ओपन से अभी भी से जा सकते हो, राइट, या वहां पर भी आप कन्वर्जन कर सकते हो, अंडरस्टूड ना, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, EWS, ये वाला EWS नहीं चलेगा, क्यों, यहाँ सेंट्रल लिस्ट लिखा है, ये बहुत बड़ा, नहीं तो क्या होता है, अभी हो सकता है वेरिफिकेशन में कुछ लोग हाँ हाँ कर दे, कुछ ध्यान नहीं देते कहीं कहीं पे, कुछ स्क्रूटिनी सेंटर पे ये अभी चल जाएगा, लेकिन एडमिशन के वक्त आपको बोलेंगे नहीं चलता, पूरी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। ध्यान देना आपके कोई भी डॉक्यूमेंट पे ऐसा ना हो, सेंट्रल लिस्ट ऐसा ना लिखा हो, आपका स्टेट का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट हो आपका स्टेट का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, राइट। मोस्टली आपको देखना है EWS सर्टिफिकेट, OBC वाला सर्टिफिकेट जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वहां पर सेंट्रल लिस्ट मेंशन्ड हो तो ये नहीं चलने वाला, ठीक है ना बच्चा, ठीक, ओके सर। और एक और बात, मैंने एक और चीज बताई कि सर यहाँ पे स्टैंप होना जरूरी है क्या, नहीं, है ना। अगर ऐसा डॉक्यूमेंट है और अगर ये नहीं लिखा होता, स्टेट का होता ये, ठीक है, यहाँ पे अनेक्षर A लिखा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्टैंप नहीं हो तब भी चलता है, ये डिजिटल सिग्नेचर चलती है बच्चा, है ना, ओनली डिजिटल सिग्नेचर वर्क्स, प्लीज ध्यान देना ये बात को, ठीक है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा आखिर तक हर स्टेटमेंट सुनना आप, ओके। देन नेक्स्ट, जो बच्चे माइनॉरिटी के लिए बिलोंग करते हैं, राइट, बहुत सारे बच्चे सर मैं माइनॉरिटी के लिए बिलोंग करता हूँ, गुजराती हूँ, जैन हूँ, मुस्लिम हूँ, तो आप सिलेक्ट करो। अब इसका प्रूफ क्या लगेगा, तो इसके लिए एक प्रोफॉर्मा O होता है जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, हम खुद लिखते हैं कि आई दिस बिलोंग टू गुजराती, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो कोई बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं होता, कुछ नहीं करना होता, सिंपल डॉक्यूमेंट अपने हाथ से लिख के साइन करके देना होता है, राइट। तो या फिर आपके LC में मेंशन होगा कि आपकी जो मदर टंग है वो गुजराती है, राइट। अगर मेंशन नहीं हो तो आपको प्रोफॉर्मा O लगेगा। तो माइनॉरिटी बताने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए होते हैं, विच आर वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट, है ना, डोंट वरी, आराम से खुद ही करना होता है। इसके प्रोफॉर्मास मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे आपके सारे बैचेज में है, ठीक है। देन नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन है, ये भी एक सवाल है सर, अगर मैंने MHT CT से भी अप्लाई किया, मेरा MHT में 93 स्कोर है, जेई मेरा 59 है, तो जेई की वजह से कम तो नहीं मिलेगा ना कॉलेज। ये दोनों एप्लीकेशंस पैरेलली चलते हैं। देखो MHT के स्कोर से आपको क्या मिलता है वो सर्च करता है सॉफ्टवेयर, जेई के स्कोर से आपको क्या मिलता है वो सर्च करता है, जो बेस्ट होता है वही आपको अलॉट होता है, राइट। तो मैं हमेशा कहता हूँ दोनों से अप्लाई करो, जो बेटर होगा वो सॉफ्टवेयर डिसाइड करेगा और वो जो बेटर मिलेगा वो आपको असाइन होगा। ऐसा नहीं है कि सर जेई से देख लेगा तो मेरा सीईटी का स्कोर ज़्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं, वो पैरेलली सर्च करता है कि सीईटी से इसको क्या मिल रहा है, जेई से इसको क्या अलॉट हो रहा है। दोनों के कोटा अलग अलग है, 85% इधर है, 15% सीट इधर है, ठीक है। जेई के थ्रू 15% कोटा है, तो देखता है इस कोटा से कहाँ मिल रहा है उसको, तो इस कोटा से अगर ये वाला कॉलेज मिल रहा है, इससे ये वाला, तो इसका ऊपर कौन सा है, तो वो सारा कॉम्बिनेशन सॉफ्टवेयर लगाता है, ठीक है। तो आप दोनों से अप्लाई करो, ठीक है बच्चा। एक और था TFWS से अप्लाई करूँ क्या, TFWS से वही अप्लाई कर सकते हैं जिनका इनकम
8 लाख से कम हो, लेकिन उसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है, अप्लाई करने में हर्ज नहीं है, यस कर सकते हो, मैंने कल भी बताया था, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से ज़्यादा कम होना चाहिए। सॉरी, या TFWS कौन अप्लाई कर सकता है? जिनका इनकम 8 लाख से कम हो, 8 लाख से कम हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ सर, ये भी एक है सर, मैं डिफेंस, मतलब मेरे पापा जो है सर्विसमैन वगैरह भी है, डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र भी है, ठीक है, तो डिफेंस है, फिर उसके अलावा OBC कैटेगरी से भी हूँ मैं, और मैं माइनॉरिटी से भी बिलोंग करता हूँ, मैं इतने सारे अप्लाई कर सकता हूँ क्या? हर चीज़ से आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, बेस्ट कॉलेज जिस तरीके से आपको मिलेगा वो सॉफ्टवेयर डिसाइड कर लेगा, तो यू कैन अप्लाई एज मच एज कैटेगरीज पॉसिबल, जितना आपको लगता है वो सारा अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा TFWS से भी अगर उसका 8 लाख से नीचे इनकम हो, ठीक है, तो आप देखते हो यहाँ जितना चाहे उतना अप्लाई कर सकते हो, आप जितने डॉक्यूमेंट्स है वह सब अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट होगा वो कॉम्बिनेशन सॉफ्टवेयर डिसाइड करेगा, ठीक है। ओके, तो 10 हो गए क्वेरीज तो पूरे, और एक और है सर, मैंने कुछ गलती कर दी पूरे फॉर्म फिल करने में, मैं आखिरी स्टेप तक आ गया, अब चेंज कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल, एडिट करने का मौका होता है, तो प्लीज़ डरना मत, प्लीज़ स्ट्रेस लेना मत, है ना, आराम से आप एडिट कर सकते हो पूरे फॉर्म को, वापस से जहाँ जहाँ करेक्शंस करने आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे करते हैं, क्या करते हो, मैं आपको बताते रहूँगा, आपको खुद भी वहाँ दिखेगा टू एडिट वगैरह वगैरह का ऑप्शन पूरा भरने के बाद, हाँ, कल परसों से, लेकिन आप कर सकते हो एडिट, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये कैप प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन करना या फॉर्म फिलिंग करना एक आसान स्टेप है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ये सारे क्वेरीज आपके मैं आई एम श्योर आंसर कर पाया होगा, और इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करिए, मैं अलग से और एक वीडियो बना के आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँ, ठीक है। तो मेक श्योर 0 मिस्टेक्स इन फॉर्म फिलिंग, ठीक है ना, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, अच्छे से पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। बाकी आगे की जर्नी इंजीनियरिंग मैथ्स साथ में करना है ना, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा और भी क्वेश्चन हो, कोई कुछ हो तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है ना, हम लोग भी सारी चीज़ें लेकर लगे हुए हैं, तो डेल्टा वाले बच्चे आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें मिलने लग जाएगी, पेशेंस रखिएगा, स्माइल करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।